हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स, आप ध्यान लगा के पढ़ना, क्योंकि आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा हीरो क्वेश्चन। हाँ, आप सब लोगों को पता ही है, जो लोग देख रहे हैं वीडियोस काफी टाइम से, कि ऐसे क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर में, ऐसा टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग हीरो क्वेश्चन या हीरो टॉपिक बोलते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर का हीरो क्वेश्चन है, हीरो टॉपिक है। तो इसको ध्यान लगा के समझना, पढ़ना। इसलिए मैंने इसके सारे कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, ताकि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतना ही लिखोगे ये मोर देन इनफ है। और हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे, तो ये और आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास बिना कोई देरी के। तो देखते हैं क्या क्या है। तो जैसे मैंने बताया था कि हम लोग इसको पेस्टल लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? पेस्टल। ये हम लोगों ने ओवरव्यू में डिस्कस किया था कि हम लोग PESTEL ऐसे इसको डिनोट करना है, ठीक है। तो पेस्टल P क्या है? पॉलिटिकल, E क्या है? इकोनॉमिकल, S क्या है? सोशल, T क्या है? टेक्नोलॉजिकल, और E क्या है? एनवायरमेंटल, और L क्या है? लीगल। तो ऐसे ये 6 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये 6 चीजों के अंदर ही आपको सब कुछ लिखना है, इतना ही, यही आपके हेडर्स है, ठीक है। और ये आपको हेडर्स याद रखने के लिए आपके लिए अभी एक वर्ड भी है, कि उस वर्ड के जरिए आप ये हेडर्स को याद रख सकते हो, और इसका अंदर का कंटेंट तो आप आराम से लिख लोगे, क्योंकि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया बाकी क्लास में, हमारे शुरुआती क्लास में, कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, कि कुछ एक्सटर्नल, बाहर से कोई हमें कुछ ना कुछ धक्का मिलता है, कुछ ना कुछ ऐसे कोई नई चीज हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए तैयार होकर आ जाती है, कि जिसकी वजह से कभी कभी हमें फायदा भी होता है, अपॉर्चुनिटीज भी होती है, बेनिफिट्स भी होते हैं, और कभी कभी बहुत मेजोरिटी टाइम पे ऐसे होता है कि नुकसान भी हो जाता है, या फिर कोई थ्रेट्स भी हमें आते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो कितने तरीके के एक्सटर्नल फोर्सेस है? ये 6 तरीके के एक्सटर्नल फोर्सेस है। ये कैटेगरीज में हमने डिवाइड किए हैं, ठीक है। क्यों डिवाइड किए? ताकि हमें पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज ये पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। ताकि आप जब एनालाइज करो, आप जब काम करो इसके ऊपर, इसको टैकल करने के लिए, है ना, इसको अडॉप्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे आपको इजी हो जाए कि आपको पर्टिकुलर इस एनवायरनमेंट का इशू है, या ये एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से आप पर्टिकुलरली स्टेप्स लो, आप आगे प्रोसीड करो, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट लिखा है, तो उसी से चालू करते हैं। इन्वॉल्व्स एलिमेंट्स सच एज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी ग्रोथ, डिस्पोजेबल इनकम, एक्सचेंज रेट, टैक्स एंड स्टॉक मार्केट कंडीशन, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड है, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, क्या बोल सकते हो आप, टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, ठीक है, कि जिसके वजह से ये पूरा हमारा कंटेंट एकदम वर्थ हो जाता है। इतना ही मैंने आपको क्या करके देती हूँ, सब कुछ छोटा छोटा करके देती हूँ, जो आपकी टेक्स्ट बुक में काफी लेंदी वे में दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा जगल करना ना पड़े, ज्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े लर्न करने का। तो आपको इतना ही लर्न करना, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। These factors affect both consumer demand and business cost structure, ठीक है। बिजनेस कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? हमें पता है कि हम पहले ही सब कुछ प्लान करके रखते हैं, पहले ही सब कुछ प्रेडिक्ट करके रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम आज एक एग्जांपल लेने वाले हैं, एक जूस शॉप का, ठीक है। आपका एक जूस शॉप है छोटा सा, ठीक है, और आप जूसेस बना के उसी ऑन द स्पॉट बना के फ्रूट जूसेस वगैरह, जो भी मिल्क शेक वगैरह बना के आप सेल करते हो। आपने देखा होगा आपकी लोकल मार्केट में, लोकल एरियाज में ऐसे जूस शॉप्स होते हैं, ठीक है। समझो आप उसके ओनर हो, ठीक है, वो हम जूस शॉप का एग्जांपल लेने वाले हैं। तो वहां पे आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर पहले ही बना लेते हो। कैसा होता है? बिजनेस कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब आपको कितना खर्चा होने वाला है, ठीक है। आपको ये पर्टिकुलर एक जूस का ग्लास बनाने के लिए कितना खर्चा होने वाला है। तो आपने देखा होगा कुछ फ्रूट के जूस एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि वो फ्रूट एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको कॉस्ट ज्यादा बियर करना पड़ेगा, तो आप उसकी प्राइस भी ज्यादा रखोगे, है ना। तो इसलिए हम ऑलरेडी उस फ्रूट के हिसाब से उसको कितने इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं, ठीक है, उसको कितना टाइम जाने वाला है, ठीक है, वो फ्रूट कितना कॉस्टली है, उस हिसाब से हम लोग पर्टिकुलर फ्रूट और पर्टिकुलर जूस का प्राइस डिसाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी कॉस्ट एक पर्टिकुलर फ्रूट जूस के इतने होने वाले, तो हम उसका सेलिंग प्राइस इतना रखते हैं। तो मार्जिन डिसाइड करते हो कि इतना मार्जिन मुझे आना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अभी फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया कि इन्फ्लेशन आ गया,
ठीक है। महंगाई बढ़ गई, अभी महंगाई बढ़ गई, लोग ज्यादा खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है, लोग ज्यादा आते नहीं है क्योंकि फ्रूट जूसेस होते हैं महंगे क्योंकि वो नेचुरल होते हैं, ठीक है। समझो आपका एक फ्रूट जूस है 50 रुपीज का, 70 रुपीज का, तो जो आपके रेगुलर कस्टमर थे, जो सुबह सुबह ऑफिस गोअर्स थे, ठीक है, जो सुबह सुबह जल्दी ऑफिस जाते हैं, वो लोग खुद से नहीं बना पाते हैं घर पे, तो आके आपके पास जूस पी के, क्योंकि उनको हेल्दी रहना है, ठीक है, हेल्दी वे में उनको रहना है, तो जूस इज अ नाइस थिंग। जैसे सुबह हम ज्यादा हैवी कुछ खा भी नहीं सकते, तो आपके पास रेगुलर कस्टमर आते थे, लेकिन वो अभी कम हो गए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है और वो अभी उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो ही वेज है, एक तो आप प्राइस को कम कर सकते हो, जिसके वजह से क्या होगा, आपका लॉस होगा, ठीक है। लॉस को आप बियर नहीं कर पाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट श्रिंक हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि 70 रुपीज का आप जूस बेचते थे, ठीक है, रोज 10 लोग आते थे, ठीक है, आपके 700 रुपए निकल जाते थे, ठीक है, एक फ्रूट जूस के पीछे, लेकिन अभी 10 लोग नहीं आते, अभी कम लोग आते हैं, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, 700 से कम हो गया, समझो 500 हो गया, 400 हो गया, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन आया। इन्फ्लेशन ये पार्ट है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो मैंने एक आपको समझा दिया कि इन्फ्लेशन के वजह से क्या हुआ, मेरा जो पूरा छोटा सा बिजनेस सेटअप था, अभी मैंने एकदम छोटा एग्जांपल लिया है, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जिसको ये बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है, फिर बिजनेसेस को प्लान करना पड़ता है कि अभी हम इसको कैसे ठीक करें, क्या कैसे स्टेप्स ले कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम ना हो या हमारे लॉसेस ना हो, इसलिए वो लोग बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं। समझ रहे हैं, आपको बात समझ में आ रही है मेरी? अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इंटरेस्ट रेट का, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई आपका जो स्टेक होल्डर है, ठीक है, आपका जो भी पार्टनर है बिजनेस का, वो पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है बिजनेस में, ठीक है, और हम उनको पर्टिकुलरली इंटरेस्ट देते हैं। अगर आपको पता होगा कि कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ गया, ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं हमें ज्यादा ही चाहिए, हम इतने इंटरेस्ट रेट में नहीं चलेगा, जो भी हमारा डिस्कशन हुआ और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और हम पे नहीं कर पा रहे, ठीक है। कुछ कुछ मैंडेटरी होते हैं, कुछ कुछ टाइम पे मैंडेटरी नहीं होते हैं, डिपेंड करता है डीड पे वगैरह, अगर पार्टनरशिप है तो। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है डिस्कशन से और आपके उतने प्रॉफिट ही नहीं आ रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी, है ना। तो ये सारी चीजों के वजह से हमारे बिजनेस को इफेक्ट होने लग जाता है, हमारे प्रॉफिट मार्जिन को इफेक्ट होने लग जाता है और उसकी वजह से हमें और आगे के स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये सबको ही इफेक्ट करता है, कभी कभी कस्टमर्स की डिमांड को भी इफेक्ट करता है, ठीक है, जैसे हमने लिखा है इफेक्ट बोथ कस्टमर डिमांड एंड बिजनेस कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया। आते हैं सोशल एनवायरनमेंट पे। includes cultural norms, tradition, values, social trends, demographies, expectations and lifestyle shifts. For instance, health trends create demand for organic food, fitness services, etc. तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे हमने लिया था फ्रूट जूस का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। फ्रूट जूस का मतलब हमने हमारा जूस शॉप था, ठीक है, जिसमें हम लोग फ्रूट जूस भी बेचते थे और मिल्क शेक्स वगैरह भी बेचते थे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको पता है कि फ्रूट जूसेस वगैरह क्या क्या बेचे जाते हैं, ठीक है, एक जूस शॉप में। तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल अभी सडनली ऐसे हो गया है, बहुत फिटनेस वगैरह रिलेटेड चीजें आ रही है कि नहीं फिट रहना चाहिए वगैरह वगैरह, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से लोग सारे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, बूस्ट हो रहा है उनका माइंडसेट कि नहीं अभी हम लोग फिट रहना चाहते हैं तो हम लोग जूसेस ही पियेंगे और जहाँ पे ऑर्गेनिक जूस मिलता है वहीं पे हम लोग जाके पियेंगे, ठीक है। अगर उनको पता चल गया कि आप कुछ भी 1% भी मिलावट करते हो जूस में, ठीक है, मे बी वो रियल हो, मे बी वो किसी ने रूमर्स फैलाए हो, ठीक है, आप नहीं मिलावट करते होंगे, लेकिन ठीक है किसी ने बोल दिया, है ना, मैन टू मैन हो जाता है कि वर्ड ऑफ माउथ में हो जाता है, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ पता होगा आपको कि अगर मैं मेरे फ्रेंड को बताऊँ ये चीज तो वो पर्टिकुलर चीज खरीदने चली जाती है, ठीक है, मैं बताऊँ कि ये चीज खराब है मत खरीद तो वो उधर से नहीं खरीदती, वो वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं, ठीक है। उस वजह से अगर हो गया कि आप मिलावट करते हो तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है, तो लोग वहीं पे जाएंगे, उस शॉप्स में जाएंगे जहाँ पे उनको ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फ्रूट जूस मिल रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो इसके वजह से आपके जो सेल्स है ना, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा, आपकी सेल्स कम हो जाएंगी, क्योंकि आपके जो रेगुलर कस्टमर्स है, आपके जो कस्टमर्स आते थे वो अभी कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन लोगों का मेन क्राइटेरिया क्या है, मेन मोटो क्या है अभी, फिटनेस,
ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं लेकिन वो सिर्फ फ्रूट जूसेस पे फोकस हो रहा है और आपके जो बाकी की चीजें हैं, मिल्क शेक है, वनीला मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क शेक, जो भी है जहाँ पे आप एसेंस यूज करते हो, है ना, कुछ अलग चीजें यूज करते हो और ऑर्गेनिक चीजें यूज नहीं करते हो, ठीक है, तो वहां पे वो वाली जो प्रोडक्ट्स है आपकी उसकी सेल्स कम हो रहे हैं और वेराज आपके जो फ्रूट जूसेस के जो सेल्स है, ऑर्गेनिक चीजें जो आप बेच रहे हो उसके सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्यों हुआ, सडन चेंज क्यों हुआ, क्यों इम्पैक्ट हुआ ऐसा आपके बिजनेस पे, क्योंकि ये सोशल एनवायरनमेंट की वजह से हुआ। समझ रहे हो आप बात को, समझ रहे हो कि छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है सडनली, ठीक है। क्यों होती है वो, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होता है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होता है, तो हर एक हमने कैटेगरीज बना के रखी, समझ में आ रहा है। ओके, कंटिन्यू करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे। कवर साइंटिफिक इनोवेशन, R&D एडवांसेस, automation, digital infrastructure and emerging technologies like AI, biotic, robotics, e-commerce platform, etc. ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें आपको पता ही है, ठीक है। क्या है, कवर साइंटिफिक इनोवेशन, साइंटिफिक इनोवेशन हो रहा है, कुछ नया इन्वेंट किया जा रहा है ना, कुछ नया और इवॉल्व हो रहा है। R&D क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, अभी रिसर्च और डेवलपमेंट भी नॉर्मल मैनुअल तरीके से नहीं किया जाता, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग उसके लिए क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि उनके अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं R&D के, है ना, अलग अलग वेबसाइट्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, और वो क्यों हुआ है, टेक्नोलॉजी के वजह से, ठीक है। फिर ऑटोमेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक AI, बायोटेक। अभी AI के बारे में आपको सबको पता ही है कि जो बहुत सारे AI के टूल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से काफी सिंपलर हो रही है लोगों के लिए चीजें, बिजनेसेस के लिए चीजें, और वो और उसको अडाप्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरे लिए कोई ऐसी चीज आ रही है जो ज्यादा टाइम भी नहीं कंज्यूम कर रही है, ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगा रही है, ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की भी जरूरत नहीं है, तो मैं वही अडाप्ट करूंगी, राइट। तो बिजनेसेस अडाप्ट कर रही है ऐसी चीजों को और उसके वजह से काफी चेंजेस आ रही है, जैसे रोबोटिक्स हो गया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो आपको सबको पता ही है कि अभी जैसे कोचिंग में भी बहुत बच्चे जाते नहीं है, हायर सीनियर सेकेंडरी में, ग्रेजुएशन लेवल पे, वो लोग सब जो ऐसे यूट्यूब चैनल्स होते हैं वहां पे या फिर कोई एप्लीकेशन पे या ऐसे कोई जगह पे आप जाके स्टडी मटेरियल देखते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें भी ऑनलाइन ही हो रही है, ठीक है। तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी आपको पता ही है। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं और एडवांसमेंट हो रहा है, इसके वजह से ये सारी चीजें डेवलप हो रही आ रही है और वो हर एक बिजनेस को इफेक्ट करती है, हर एक टाइप के बिजनेस को इफेक्ट कर रही है। अगर हमारा एग्जाम्पल हमने लिया था जो जूस शॉप का, अगर हम उसकी बात करें, तो अगर आपको पता चला कि जो आपका जो कंपेटिटर है उसने एक एप्लीकेशन बनाया है खुद के जूस शॉप का, जहाँ पे वो मेंबरशिप लेता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपको कुछ ना कुछ 10% बोलो, 20% बोलो, रेगुलर कस्टमर्स होंगे जो रोज आते हैं आपके पास, तो वो मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर वो मेंबरशिप लेंगे तो कभी भी वो स्किप नहीं करेंगे, है ना। अगर वो मेरे पास रोज आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वीक में वो मेरे पास ऑलमोस्ट 6 दिन आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी ऐसे हो गया उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई कि वो 4 दिन ही आ रहा है, फिर वो कभी कभी 3 दिन ही आ रहा है, ठीक है। तो वो कम ना हो इसलिए मैं उसको मेंबरशिप दूंगी ताकि वो रोज आए, ठीक है। मैं साल भर की मेंबरशिप दूंगी, मैं 4 महीने की मेंबरशिप दूंगी कि आप ये मेंबरशिप ले लो, आपको मैं आपका जो रोज का 50 रुपीज होता है, जो भी मंथली अगर समझो होता है 5,000 रुपए होता है, तो मंथली में 4,000 में आपको देता हूँ या देती हूँ, ठीक है, जो भी है, समझ रहे हो बात को। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपने कस्टमर को पकड़ के रखा। क्यों पकड़ के रखा, कैसे पकड़ के रखा, टेक्नोलॉजी की वजह से। आपने ऐप बिल्ड किया, उनको बोला कि आप पे आप ये कर लो, ठीक है, आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हो, नियर बाय एरियाज में आप डिलीवरी करना चालू कर दिया आपने, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे अगर आप ऑर्डर करोगे, आप हमें कॉल दोगे, ठीक है, एप्लीकेशन पे आप ये करोगे तो हमें अपडेट आएगा उसका और हम आपको क्या बोल रहे हैं, आपको डिलीवर कर देंगे नियर बाय एरियाज में। तो क्यों हुआ ये, क्यों, किसकी वजह से हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, ठीक है। और आप और एक्सपांड कर रहे हो आपके बिजनेस को, आप और ग्रो कर रहे हो और आप एक्सप्लोर कर रहे हो ताकि आपके जो सेल्स है वो बढ़े, ठीक है। कोई भी छोटा बिजनेस हो, मीडियम स्केल हो, लार्ज स्केल बिजनेस हो, वो क्या करते हैं, अलग अलग चीजें जो भी आ रही है मार्केट में उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके पास जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको ग्रो करना होता है, एक्सपांड करना होता है। जैसे आपका बिजनेस है वैसे ही अगर आप चलाते रहोगे, ठीक है, वही सेम मेथड से आप चलाते रहोगे तो आप 10 साल भी चलाओगे तो भी कुछ ग्रोथ नहीं होने वाली। जितना आपका आज सेल्स है उतना ही कल रहेगा, उतना ही परसों रहेगा, 19-20 का फर्क होगा, ठीक है। जहाँ पे आप अगर 2,000 कमा रहे हो दिन का, वो आप 2,200 रुपए कमाओगे, 100 रुपए ज्यादा कमाओगे, 200 रुपए ज्यादा कमाओगे, लेकिन मेजर कुछ डिफरेंस नहीं होगा। और ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता, है ना, सब लोग ग्रो करना चाहते हैं। तो इसलिए वो जो भी मेथड होते हैं अलग अलग, तो वो अडाप्ट करते रहेगा। जिसमें टेक्नोलॉजी
का बहुत बड़ा हाथ है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं बोलूंगी ग्रो करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट करता है। बाकी के जो एनवायरनमेंट के जो भी चीजें आते हैं वो मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको थ्रेट देते हैं, ठीक है, आपके डिसएडवांटेज में जाते हैं। लेकिन जब टेक्नोलॉजिकल चीज कोई आती है और अगर आप उसको अडाप्ट कर पाते हो उस चीज को, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ ही लेके जाती है मैक्सिमम टाइम, ठीक है, ये बात मेरी याद रखना। और ये सारी चीजें आप लिख दे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे। गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रेगुलेटरी attitudes, trade agreement and governance framework. Political claim and supportive policy foster investor confidence, while instability or unfavorable ideology can hamper business expansion. तो आपको पता है कि हर एक बिजनेस के लिए, ठीक है, स्पेशली मीडियम स्केल और लार्ज स्केल बिजनेसेस में क्या होता है कि बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं और रेगुलेटरी होती है। रेगुलेटरी मतलब कौन होता है कि जो रेगुलेट करता है, जो मॉनिटर करता है आपके बिजनेस को, ठीक है, ध्यान रखता है, ठीक है। जैसे कि सेफ्टी चेक वगैरह किया जाता है कि आप सही ढंग से चीजें कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग रेगुलेटर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि बैंक वगैरह का रेगुलेटर हमारा आरबीआई है, ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज का वगैरह सेबी है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये सब क्यों है, ताकि वो बाकी के उनके नीचे वाले जो चीजें हैं उन पे ध्यान रख सके, उनके नीचे वाले जो बिजनेस इंस्टीट्यूट है उन पे ध्यान रख सके कि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, गलत चीज तो नहीं कर रहे, एनवायरमेंट को हार्म होगा ऐसे तो कुछ नहीं कर रहे, कस्टमर्स को हार्म होगा ऐसे तो कुछ नहीं कर रहे, तो उस पर ध्यान रखते हैं। तो इसलिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज होती है जो एक बिजनेस को फॉलो करनी पड़ती है, ताकि वो कोई भी अनएथिकल काम ना करे, कुछ भी गलत काम ना करे, कोई भी दूसरे मतलब लाइक बिजनेस अपने खुद के बिजनेस को छोड़ के, इंटरनल चीजों को छोड़ के एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट है उसको हार्म ना करे। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में सब कुछ आ जाता है, एनवायरमेंट आ जाता है, आपकी कम्युनिटी, सोसाइटी, कस्टमर, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो उसको हार्म ना करे, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी हम चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉपरली सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो और क्या बोलते हैं हमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो हम पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं, एक लॉयल्टी बिल्ड होती है हमारी और इन्वेस्टर के बीच में, बिजनेस और इन्वेस्टर के बीच में, कि हाँ ये कंपनी जो है वो सारे नॉर्म्स फॉलो करती है, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है, ठीक है, सबको ओबे करती है, और इसीलिए हम इनके साथ जुड़े रहते हैं। अगर आप नहीं करते हो, कहीं पे भी कुछ दिक्कत परेशानी देते हो, कुछ फॉलो नहीं करते हो, तो उनका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, उनका ट्रस्ट भी चला जाता है, और फिर वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं करते, आपके बिजनेस के साथ कंटिन्यू नहीं करते हैं, और आपका जो बिजनेस एक्सपांशन है, बिजनेस ग्रोथ है, एक्सपांशन है, वो कहीं पे रुक जाता है। इवन तो एक टाइम के बाद सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अगर हम लोग हमारे जो हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे, ठीक है, जूस का, जो जूस बिजनेस का, ठीक है, जो फ्रूट जूस का हम लोग बोल रहे थे, जो भी है, जो भी हम प्रकार के जूस बेच रहे हैं, उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल फूड सेफ्टी वाले आ गए हमारे शॉप पे, और अगर वो चेक वगैरह करने लग गए, और अगर उनको कुछ भी ऐसा पता चला कि हम लोग हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे, या कहीं पे भी आपने देखा होगा बहुत जगह पे, लोकल जगह पे आपका जो लोकल एरिया है वहां पे अगर फ्रूट शॉप होगा, जूस शॉप होगा, सॉरी, तो वहां पे लोग कचरा पीछे ही फेंक देते हैं, ठीक है, प्रॉपर डस्टबिन मेंटेन नहीं किया है, उधर ही फेंक रहे हैं, उधर ही सब कचरा। आप दूसरे दिन भी देखोगे वो पैक वगैरह बंद करके गए हैं, तो भी कचरा वहीं पे, ठीक है। फिर उसके वजह से क्या होता है, बहुत सारा मस्कीटोज आ जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं, फिर वो एरिया में गंदगी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपके लोकल सिटी के, लोकल एरिया के अगर वहां पे जो रेगुलेटर है वो अगर आपके पास आ जाते हैं, और वो अगर आपको बोलते हैं कि हम फूड सेफ्टी वाले हैं, हमें सब चेक करना है, और अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो, सब इधर उधर फेंक रहे हो, तो फिर आपका जो भी आपको बंद कराने लग जाते हैं, ठीक है, आपका जो भी लाइसेंस होगा वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ताकि कोई भी बिजनेस जो है वो ये जो नॉर्म्स है उसको तोड़े ना, और अपने मन मर्जी का कुछ भी ना करे, ठीक है। फिर आते हैं लीगल एनवायरनमेंट पे, रिपोर्ट्स टू लॉज, रेगुलेटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोड रूलिंग एंड एजेंसी डायरेक्टिव्स। एग्जांपल कंपनीज एक्ट, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेबर स्टैंडर्ड्स, एडवर्टाइजिंग रूल्स। तो क्या हो जाता है ना, बहुत बार बच्चे ना पॉलिटिकल और लीगल में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी पॉलिटिकल लीगल एक साथ भी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी चीजें सिमिलर होती है। अगर आप लीगल की बात करोगे तो ये यूजुअली लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। जैसे कि अगर कंपनीज एक्ट आप देखोगे, कंपनीज एक्ट मैंडेटरी है, और वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, अगर आप प्राइवेट पे हो या वगैरह, तो उस पर ये नहीं होता,
ठीक है, मतलब जो पार्टनरशिप है या छोटे मोटे सोल प्रोप्राइटर है तो उस पर ये नहीं होता, लेकिन अगर आपकी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो उस पर ये लागू होता है। और ऐसे जो बड़े बड़े एक्ट होते हैं वो लीगल में स्पेशली आते हैं। अगर ये जो मैंने बोला कि हमारे जूस शॉप के पास लोग आ गए वगैरह चेकिंग वगैरह करने के लिए, ये तो सिटी नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो सिटी या लोकल एरिया के नॉर्म्स होते हैं कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको बोल दिया कि ये प्लास्टिक कप्स वगैरह अलाउड नहीं है, प्लास्टिक यूज नहीं करना है, पॉलिथीन यूज नहीं करना है, आप जूस के लिए प्लास्टिक कप नहीं यूज कर सकते तो आप डिस्पोजेबल कप्स यूज करोगे, पेपर कप्स यूज करोगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा पॉलिटिकल। ठीक है, लीगल की जो चीजें हो जाती है वो बड़ी चीजें हो जाती है, ठीक है, और वो मैंडेटरी चीजें हो जाती है कि आपको करना ही करना है, ठीक है, तो वो उसमें कंपनीज एक्ट आ गया, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, ठीक है, हमारे लेबर के स्टैंडर्ड्स आ गए, ठीक है, फिर लेबर लॉज भी आ गए, उसमें एडवर्टाइजिंग के रूल्स आ गए, तो ये सारी चीजें हमारे लीगल में आ जाती है। कंफ्यूज नहीं होना, ये याद रखना है सारी चीजें, ठीक है। कॉम्प्लायंस इज एसेंशियल, यहाँ पे मैंडेटरी होती है चीजें, ये कॉम्प्लायंस वगैरह एसेंशियल होता है। क्यों? अगर आप ये फॉलो नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी या फिर कोई भी प्रकार का रेपुटेशनल हार्म हो सकता है, आपको पेनल्टीज भरनी पड़ेगी, कोई ना कोई आपको सजा होगी, पनिशमेंट आपको बियर करना पड़ेगा। और ये सादा मतलब ये जो चीज है ये काफी बड़ी हो जाती है कंपेयर टू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारा लास्ट और छोटा सा टॉपिक और काफी इजी टॉपिक। ये जो टॉपिक है एनवायरमेंटल, ये नेचुरल इकोलॉजिकल पे जाता है, मतलब आप एकदम सिंपल भाषा में समझोगे कि इको फ्रेंडली है ना, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके ऊपर ये ध्यान रखता है कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट को कोई भी प्रकार का हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो सारी चीजों पे ध्यान देता है, नेचुरल रिसोर्सेज पे, क्लाइमेट पे, ज्योग्राफी पे, है ना, एनवायरनमेंट रेगुलेशंस पे, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी पे, सब पे वो ध्यान देता है, ठीक है। अभी अगर कोई भी बिजनेस की वजह से हमारे क्लाइमेट में कोई इशू हो रहा है ना, हमारे कोई ज्योग्राफिकल वे में कोई हार्म हो रहा है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी सारी चीजों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारी फैक्ट्री है जो कोई नदी के वगैरह पास है, ठीक है, और वहां पे अगर हमारा वेस्ट हम अगर नदी में डंप कर रहे हैं, पानी में डंप कर रहे हैं, तो वो लोग हम पे एक्शन लेंगे कि आप जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको आप हार्म कर रहे हो, उसको आप खराब कर रहे हो, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसका ध्यान ये एनवायरमेंटल वाले लेते हैं। एनवायरमेंटल ये जो फैक्टर है, ये हमारा जो ये डायमेंशंस के अंदर जो एनवायरमेंटल वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट ये इस सारी नेचुरल चीजों पे, सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देता है कि जो सारे बिजनेसेस है वो इको फ्रेंडली तरीके से सब चीजें करे, कोई भी प्रकार का एनवायरमेंट को हार्म ना करे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। ये जो सारे कंटेंट में मैंने जो भी वर्ड्स लिखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको याद कर लो, इसको लर्न कर लो, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट तो ठीक है आपको समझ में आ गया, आप एग्जाम्पल्स बना के लिख लोगे, लेकिन ये वर्ड्स भूलना नहीं है, इसलिए आपको ये मेमोराइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं बाकी क्लास में बोलती हूँ कि समझ के करो, लेकिन ये क्लास में ये टॉपिक्स को थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा समझ के तो करना ही है, ऐसे नहीं कि दिमाग बिना लगाए रट्टा मारना है, बिल्कुल भी नहीं, बट इसको लर्न भी करना है समझ के, तभी ये आपको प्रॉपरली आप एग्जाम में लिख पाओगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयारी करो इसकी और इसको लर्न करो, ठीक है। उसके बाद हमारा एक ही लास्ट टॉपिक बचा है, वो कवर करेंगे और उसके बाद हमारा ये पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। काफी छोटा चैप्टर था ये और ये जल्दी हमने खत्म कर लिया, तो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।